हिंदू पंचांग में वैसाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। पूरे वैसाख के महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का, श्री हरि नारायण की पूजा करने का और साथ ही साथ जप और दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसी पवित्र महीने में हिंदू का बहुत ही पवित्र और शुभ दिन आता है अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय का अर्थ है कभी कम न होने वाला, अर्थात जो कभी क्षय नहीं होता है, जिसका जो कभी समाप्त नहीं होता है। इस दिन हम जो भी जप करते हैं, हम जो भी यज्ञ करते हैं, हम जो भी दान पुण्य का कार्य करते हैं, अपने पितरों के निमित्त जो हम पितृकर्म करते हैं, उससे मिलने वाले जो पुण्य होता है, जो लाभ होता है, वो कभी कम नहीं होता है, वो कभी क्षय नहीं होता है, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि भविष्य में दिन दुनी रात चौगुनी वो बढ़ता ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 का अक्षय तृतीया का पर्व किस दिन मनाया जा रहा है, इस दिन कौन से हमें शुभ योग प्राप्त हो रहा है और किस नक्षत्र में ये संपन्न हो रहा है, इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के संग से शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट का नाम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के लाइक करने से, शेयर करने से, चैनल के सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर भी अवश्य कीजिएगा और कमेंट में अपने इष्ट का नाम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग समाप्त हुआ था और इस दिन से त्रेता युग प्रारंभ हुआ था, इसीलिए अक्षय तृतीया तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो सभी प्रकार के अशुभ प्रभावों से मुक्त होता है, अर्थात इस दिन आप कोई भी अगर नया शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको किसी भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कोई भी आप शुभ का कार्य इस दिन करना चाहते हैं तो आपको किसी भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पूरा दिन ही ये शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य पूरे दिन आप संपन्न कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की और माता लक्ष्मी की बहुत ही विधि विधान के संग पूजन संपन्न किया जाता है और इनसे संबंधित जप और यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं और स्तोत्र आदि का पाठ किया जाता है। इस दिन सोना खरीदने की भी परंपरा है। लोगों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर हम सोना खरीदते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होता है, वो कभी कम नहीं होता है, बल्कि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ता ही रहता है। इस दिन सोना खरीदने से भविष्य में धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। तो 2024 में वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 10 मई दिन शुक्रवार के ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात भोर में 4:17 से प्रारंभ हो रहा है और ये तृतीया तिथि जो है वो 10 मई दिन शुक्रवार की देर रात्रि में 2:50 पर समाप्त हो रही है। वहां से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार 10 मई दिन शुक्रवार को हमें पूरे दिन और लगभग पूरी रात्रि हमें तृतीया तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो 2024 में अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो 10 मई दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। अक्षय तृतीया का पर्व रवि योग और रोहिणी नक्षत्र में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ है। इस दिन रवि योग सुबह में 10:47 से प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रहा है। और इस दिन रोहिणी नक्षत्र का प्राप्त होना भी बहुत ही ज़्यादा शुभदायक है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र का संयोग प्राप्त होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी और बहुत ही ज़्यादा शुभदायक माना जाता है। तो रोहिणी नक्षत्र 9 मई से ही प्रारंभ हो जा रहा है। 9 मई की दोपहर में 11:55 से वो प्रारंभ हो जा रहा है और 10 मई की सुबह में 10:47 तक हमें प्राप्त हो रहा है। उसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है और अक्षय तृतीया के दिन अर्थात 10 मई के दिन अतिगंड योग और सुकर्मा योग भी प्राप्त हो रहा है। इस दिन अतिगंड जो योग है वो दोपहर में 12:07 तक प्राप्त हो रहा है और उसके पश्चात सुकर्मा योग प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 5:16 से लेकर दोपहर में 11:55 तक है। यह है पूजा का विशेष मुहूर्त, लेकिन इस दिन आप पूरे दिन और पूरी रात्रि आप पूजा पाठ, अजब, हवन आदि का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन ही ये शुभ माना जाता है। और इस दिन जो सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त है, तो सोना जिस समय से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाती है वहां से लेके जब तक तृतीया तिथि होती है वहां तक आप सोना खरीद सकते हैं। तो इस दिन जो है 10 मई की सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ही 4:17 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जा रही है, तो वहां से आपके सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त आपका प्रारंभ हो जा रहा है। और इस दिन रात्रि में 2:50 तक तृतीया तिथि है, तो आप वहां तक
आप सोना खरीद सकते हैं। यानी कि पूरा दिन और लगभग पूरी रात्रि आप सोना खरीद सकते हैं, क्योंकि ये पूरा दिन जो है वो शुभ होता है और ये पूरा दिन सभी अशुभ प्रभावों से मुक्त होता है। तो आप किसी भी समय आप सोना खरीदने का कार्य संपन्न कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन नया वाहन खरीदना, नया व्यवसाय प्रारंभ करना, नई प्रॉपर्टी खरीदना अर्थात नया जमीन जायदाद खरीदना, इस दिन नए घर में प्रवेश करना, शादी विवाह का कार्य, सगाई समारोह वगैरह का कार्य, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार आदि जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य जो होते हैं इस दिन संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि ये जो दिन होता है बहुत ही शुभ माना जाता है और ये पूरा दिन अशुभ प्रभावों से बिल्कुल मुक्त होता है। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और हवन भी किए जाते हैं। तो इस दिन जौ और अक्षत अर्थात जो बिना टूटा हुआ चावल होता है उससे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और हवन भी किए जाते हैं। आगे आने वाले वीडियो में माता लक्ष्मी से संबंधित यज्ञ और हवन के बारे में भी बताऊंगी, उनको स्तोत्रों के बारे में भी बताऊंगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आने वाला अक्षय तृतीया हम सभी के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी हो। भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।